श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। 2024 पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हो सकते हैं आप बर्बाद। ज्योतिषों की माने तो पितृपक्ष के पहले दिन दुर्लभ शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा उपासना करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शिववास योग में पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की शुरुआत 2024 में 18 सितंबर से हो रही है और पितृपक्ष समाप्त होंगे 2 अक्टूबर को। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष पड़ता है। इस दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष का समापन सर्वपित अमावस्या को होता है। इस वर्ष 18 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष में रोजाना पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक समेत कई कार्यों को करने की मनाही होती है। अनदेखी करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति विशेष के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये गलतियां नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मदिरापान का सेवन भी ना करें। आसान शब्दों में कहें तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। अनदेखी करने से पितरों की कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, बेसन आदि चीज़ों का सेवन ना करें। साग और सत्तू का सेवन भूलकर ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। परिवार में किसी का दिल न दुखाएं और ना ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। इसके साथ ही पशु पक्षी और जीव जंतुओं को भी न सताएं। पितृपक्ष के दौरान खरीदारी न करें और ना ही नए रंग के वस्त्र धारण करें। इस पक्ष के दौरान भूलकर शुभ कार्य की शुरुआत न करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य न करें, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत कई मांगलिक कार्य भूलकर भी न करें। नए वस्त्र और आभूषण भी न खरीदें। अपशब्द, छल, कपट, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से बचें। किसी को जाने अनजाने में भी अपमानित न करें। नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। कहा जाता है किसी भी रूप में आ सकते हैं पितृ आपके पास। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। यह भी कहते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है और वे पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक कई रूपों में घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पशु पक्षियों के घर आने पर उन्हें खाना जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में सदैव सुख शांति का वास होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन किन रूपों में आ सकते हैं पितृ। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब और असहाय व्यक्ति आए तो उसका कभी भी अनादर न करना और ना ही उन्हें खाली हाथ जाने देना, बल्कि उनका सत्कार कर उनके लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाए तो उन्हें भगाना या दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में घर आए कौवे को भगाने की मनाही है, बल्कि मान्यता है कि कौवे को भोजन देने से पितृ और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में 15 से 16 दिन तक पितृ कौवे के द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि पितृपक्ष में बंदर को खाना खिलाना भी काफी शुभ होता है। यदि ये आपके घर खुद ब खुद आ जाएं तो कहा जाता है कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं। ऐसे घर में सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पितृपक्ष में चींटियां आए तो उन्हें चीनी मिश्रित आटा खिलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से
पितरों की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में घर आए मनुष्यों और उन खास जीवों का भूल से भी अनादर नहीं करना चाहिए, ना ही मारना चाहिए। ऐसा करने से अपशगुन होता है। घर आए इन जीवों में पितरों के रूप में अनादर करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। इससे घर में क्लेश, बीमारी और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये थी पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए, कुछ वर्जित कार्यों के बारे में। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो और पितृ नाराज न होकर खुश हो जाएं। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों को भोजन दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ करें और पितृ मंत्रों का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल और धन का दान करें। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षियों को चारा दें, गाय को खाना खिलाएं और कुत्ते को भी रोटी डालें। आप अपने छत पर पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। पितृपक्ष में भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के दौरान मैदान में दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो ये थी पितृपक्ष में किए जाने वाले कुछ वर्जित कार्यों के बारे में जानकारी और क्या कार्य कर सकते हैं उनसे शुभ फलों की प्राप्ति हो। इस संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और इसी तरह की कथा, व्रत कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।